हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक एंड माय नेम इज़ नेहा नेगी। फ्रेंड, मैं आज आपके सामने लाई हूँ द हिंदू वोकैब और इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में वोकैबलरी सीखने वाले हैं आज, और हाउ टू रीड एडिटोरियल। और लास्ट में ऑब्वियसली ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से अच्छा है, तो एक अच्छा टॉपिक आपके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, सो वी गोना स्टार्ट विद दिस, दैट व्हाट वाज द डिस्प्यूट। विवाद क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, पहले हम इस बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं एक फ्रेंड्स। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये मैंने आपको मैप में दिखाया हुआ है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड LAC। यहाँ पे ये जो LAC लाइन है ये दिखाई हुई है मैंने। फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कहीं से सियाचिन से गलवान रिवर फ्लो होती है, और फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं इस एरिया में कहीं पर फ्रेंड्स एक हमारी रिवर, यानी कि हमारी टेरिटरी में एक रिवर फ्लो होती है। इसको हम श्योक रिवर कहते हैं, और इसी श्योक रिवर के साथ साथ हमारी एक रोड बनी हुई है जो है दौलत बेग ओल्डी रोड, DSDBO रोड। तो ये वो हमारी रोड है, और यहाँ पर ये हमारी श्योक रिवर है जो हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर है। उसके बाद ये एरिया कुछ किलोमीटर का जो है खाली है। आप ये वाला एरिया देख सकते हैं जो मैं अभी दिखा रही हूँ। और ये जो गालवान रिवर और श्योक रिवर है वो यहाँ पे आके इंडियन टेरिटरी के अंदर मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। अब विवाद क्या था फ्रेंड्स कि ये जो यूनियन टेरिटरी, ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो चाइनीज़ बता रहे हैं कि ये लाइन ये नहीं है बल्कि क्या है, थोड़ी आगे है, बिल्कुल आपकी जो श्योक रिवर जा रही है उसके साथ साथ है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा कौन सा विवाद, LAC डिस्प्यूट। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये पहले और भी समझ लीजिए कि हमारा जो टेरिटोरियल जो आर्ग्यूमेंट है, डिस्प्यूट है, वो बहुत अलग है LAC से। LAC में तो अभी हमारा ये मानना है फ्रेंड्स कि ये जो ये जो एरिया है LAC का, ये इसके पार चाइना है फ़िलहाल, और इसके इधर को इंडिया है। लेकिन हमारा विवाद सिर्फ़ और सिर्फ यही नहीं है, हमारा इनके साथ यूनियन टेरिटरीज़ का भी विवाद चलता है। अब टेरिटरीज़ का विवाद से आप क्या समझते हैं? जैसे हम मानते हैं कि ये पूरा सियाचिन, इनफैक्ट हम दिखा भी रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा सियाचिन जो है हमारा है, तो हम अपने मैप में भी दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वो कहते हैं कि ये लेह वाला इलाका ये हमारा है, तो वो तो पूरा ये अपना मानते हैं और हम पूरा ये अपना मानते हैं। तो ये विवाद तो टेरिटरी या टेरिटोरियल आप डिस्प्यूट कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस पर विवाद चल ही रहा था। अब हम बात करते हैं कि असली विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस टॉपिक की जिसमें PM मोदी ने जो कहा, थोड़ा बहुत अपनी ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने बैठाई थी फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को। तो उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा जिसका बहुत ही अलग इंटरप्रिटेशन अलग अलग सरकारें निकाल रही हैं, क्योंकि वो ऑल पार्टी मीटिंग थी। अब पढ़ते हैं आगे, लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन। अब फ्रेंड्स, आप वोकेबलरीज़ को भी ध्यान रखिएगा, मैं इसमें साथ में साथ वोकेबलरी भी बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का ही लॉस्ट है, मतलब कि पता ही नहीं है, कोई कुछ बयानबाजी कर रहा है, कोई कुछ बयानबाजी कर रहा है एक ही ऑफिस PMO से। तो देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। PM मोदी रिमार्क ऑन द बॉर्डर क्लैश आर सिम्टोमेटिक ऑफ द गवर्नमेंट्स पुअर मैसेजिंग। जो मोदी जी का रिमार्क आया था बॉर्डर क्लैश पे, वो दर्शाता है, सिम्टोमेटिक मतलब ये एक तरह का सूचक है, इंडिकेशन देता है, ऑफ द गवर्नमेंट्स पुअर मैसेजिंग, कि गवर्नमेंट की जो मैसेजिंग चल रही है इस समय, या हमको मैसेज जो पहुंचा रहे हैं वो कितना पुअर है।
अब वो क्यों आ रहा है ये देखते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज कॉमेंट टू एन ऑल पार्टी मीट ऑन फ्राइडे claiming there had neither been any intrusion nor China was any intruder present. ओके तो फ्रेंड्स ये हम पढ़ते हैं। अभी देखो ये कितना बड़ा हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये सेंटेंस, तो हम इसे ब्रेक कर करके कैसे पढ़ेंगे, मैं एक आध आपको ब्रेक करके दिखाऊंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ कमेंट, नरेंद्र मोदी जी का कमेंट टू एन ऑल पार्टी मीट, कहाँ पर, जब उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कब, ऑन फ्राइडे, फिर ये कॉमा लगाए। अब क्या कहा उन्होंने ये बता रहे हैं क्योंकि अब कमेंट की बात चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज कमेंट क्लेमिंग देयर हैड नीदर बीन एनी इंट्रूजन, कि यहाँ पर कोई भी इंट्रूजन नहीं हुआ बाय चाइना, चाइना के द्वारा हमारे एरिया में ना ही कोई इंट्रूजन हुआ, नॉर वॉज एनी इंट्रूडर प्रेजेंट, ना ही कोई इंट्रूडर कभी प्रेजेंट था। एक्सपेक्टेडली कॉज्ड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म, और इस बयान से, फ्रेंड्स ये बयान कहाँ से शुरू है, बयान यहाँ से शुरू है, क्लेमिंग देयर हैड नीदर बीन एनी इंट्रूजन नॉर बीन प्रेजेंट तक। आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेडली कॉज अ पॉलिटिकल स्टॉर्म, और इसके कारण क्या हो गया, पॉलिटिकल विवाद जो है उठने शुरू हो गए। फ्रेंड्स उतने भी शुरू होने ही थे क्योंकि आपको पता है कि वो जब हमारी टेरिटरी के अंदर आए थे, हमने सिर्फ तभी जाके उनसे विवाद किया है या तभी जाके क्लैशेस हुए और तभी जाके हमारे जो सोल्जर्स हैं वो मार्टर हुए। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, नॉट ओनली वॉज द वायलेंस ऑन द नाइट ऑफ June 15 that claimed 20 Indian soldiers triggered by China erecting structure on India side of LAC in the Galwan valleys, कॉमा लगाए, इसका मतलब है बट ऑल्सो। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा, जैसे आप ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब आप समझते हैं ना सिर्फ यही किया बल्कि ये भी किया। तो यहाँ पर है कि नॉट ओनली वॉज दी वायलेंस ऑन द नाइट, ना ही सिर्फ वायलेंस हुआ 15 जून की रात को, दैट क्लेम 20 इंडियन सोल्जर्स ट्रिगर्ड बाय, जिसके कारण हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। वो किस कारण हुए, क्योंकि ना सिर्फ 15 जून को क्या हुआ, वायलेंस हुआ, बल्कि चाइना ने अपने जो है कुछ तंबू या आप कुछ कह सकते हैं टेंट या कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रक्चर जो है उसने इरेक्ट कर दिए थे। हमारे जो 20 सोल्जर है वो क्यों शहीद हुए, क्योंकि चाइना ने जो है अपने स्ट्रक्चर जो है हमारे एरिया में ना सिर्फ खड़े किए बल्कि बट ऑल्सो चाइनीज़ ट्रूप्स स्टिल रिमेन प्रेजेंट ऑन इंडियन टेरिटरी एल्सवेयर इन लद्दाख, बल्कि वो लद्दाख में भी जो है क्या हुए, खड़े रहे, डटे रहे, हमारे एरिया में डटे भी रहे, ना सिर्फ आए बल्कि डटे भी रहे थे, इंक्लूडिंग ऑन दी नॉर्दर्न बैंक ऑफ प्योंगयांग लेक। किस जगह के पास, प्योंगयांग लेक के पास, पैंगोंग लेक के पास। आफ्टर द प्रॉब्लम विद हिज रिमार्क वर हाईलाइटेड बाय द ऑपोजिशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस was moved to issue a much needed clarification on Saturday। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम आई कि विवाद, जो अपोजिशन पार्टी थी उसने ये विवाद उठा दिया कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई आया ही नहीं, तो उसके बाद जब ये प्रॉब्लम हाईलाइट हुई बाय द अपोजिशन कॉमा, तब क्या हुआ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ ऑफिस ने क्या किया, was moved to issue a much needed clarification on Saturday। तो फिर सैटरडे को ही उन्होंने दोबारा से एक क्लैरिफिकेशन जो मोदी जी की स्टेटमेंट पर दिया, वो क्या था, स्टेटिंग द पीएम वाज ओनली रिफरिंग द सिचुएशन इन दी गालवान वैली। मोदी जी सिर्फ गालवान वैली की सिचुएशन को बता रहे थे एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द bravery of our armed forces that foiled a चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन मतलब होता है एक तरह का अतिक्रमण, अंदर आ जाना हमारे बॉर्डर के वायलेंस तरीके से। तो
पीएमओ ने क्या बयान जारी किया, उसी के तुरंत बाद, मीटिंग के तुरंत बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया मोदी जी की स्टेटमेंट पर और कहा कि मोदी जी सिर्फ ये कह रहे थे कि 20 जवानों की जो शहादत हुई है वो हमारे एरिया को छुड़ाते हुए ही हुई है, मतलब कि चाइनीज़ लोग अंदर आ गए थे लेकिन अब नहीं हैं। तो वो अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि उन 20 जो जवान थे उनकी वजह से आज जो हमारी टेरिटरी है, या फिर आप कह सकते हैं एलएसी तक, हमारी साइड की एलएसी तक कोई भी इंट्रूडर मौजूद नहीं है। तो वो इस समय की बात कर रहे हैं, 15 जून की बात नहीं कर रहे थे। इवन इफ़, जबकि उन्होंने ये भी कहा, इवन इफ द पीएमओ एट्रीब्यूटेड द पॉलिटिकल स्टॉर्म टू अ मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो ऑफिस है उन्होंने थोपा, एट्रीब्यूट मतलब होता है थोपना, कारण बताना, किसी की गलती को किसी के ऊपर थोपना या फिर किसी और को जिम्मेदार ठहराना। तो पीएमओ ने इस बात के लिए, मतलब मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन किया गया, मेरी बात को अलग और गलत तरीके से बताया गया, इस बात का आरोप उल्टा अदर्स पार्टी पर लगाया गया। सो इट इज़ मोर देन क्लियर दैट पीएम मोदी डिड नॉट चूज़ हिज वर्ड केयरफुली। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ मोर देन क्लियर दैट द पीएम डिड नॉट चूज़ हिज वर्ड केयरफुली, लेकिन साफ पता चलता है कि यहाँ पर पीएम मोदी जी ने अपने वर्ड्स को क्लियरली चूज़ नहीं किया ये बात बोलते समय, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला कि ना कोई इंट्रूजन हुआ था, ना ही कोई अतिक्रमण हुआ था, ना ही कोई बाहर से अभी तक आया है। अब बाहर से अंदर ही नहीं आया तो हम लड़े क्यों, यानी कि हम गए वहाँ। तो ये वाली चीज़ जो है चाइना ने भी उठा ली। देखिए, इनफैक्ट हिज रिमार्क हैव ऑलरेडी बीन सीज्ड अपॉन बाय द चाइनीज स्टेट मीडिया। अब ये बात को किसने पकड़ लिया, सीज मतलब होता है जब्त करना या फिर पकड़ना। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि इस बात को कैप्चर कर लिया चाइनीज स्टेट मीडिया ने, एंड वर सीन एज एंडोर्सिंग बीजिंग्स क्लेम दैट इट्स ट्रूप डिड नॉट क्रॉस द LAC and justifying People's Liberation Army's recent action। अब endorsing क्या होता है, endorsing होता है to say publicly that you give official support or agreement to plan या फिर किसी statement को, यानी कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समय उन्होंने पीएम मोदी जी की बात को सपोर्ट करते हुए कहा कि यही तो हम भी कह रहे थे, हम भी तो यही कह रहे थे कि जो हमारी पीपल लिबरेशन आर्मी है वो कहीं नहीं गई, बल्कि इंडियंस जो है अंदर आए और उन्होंने जो है हम पर हमला किया, तो हमने जो है रिटेलिएट किया। इस चीज़ को इस तरीके से पेश किया जा रहा था वहाँ पर भी, और हमारे ही जब नेताओं ने बोल दिया अपोजिशन पार्टी के, तो उनको तो बोलना ही था फिर। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी अपने वर्ड्स को जो है सही तरीके से पेश नहीं किया, राइट। तो चाइना ने भी यही कहा कि जस्टिफाइंग द पीपल लिबरेशन आर्मीज़ रिएक्शन। तो उन्होंने पीपल लिबरेशन आर्मी का जो एक्शन था कि उन्होंने क्यों जो है सोल्जर्स को हमारी चोट पहुंचाई, क्योंकि वो अंदर आए थे, हम नहीं आए थे, ये कहा उन्होंने, क्योंकि उन्हें तो कहने के लिए बहाना मिल गया। द MEA issued its own statement on Saturday retaliating reiterating that the Chinese had crossed the LAC and erected structure across the line। जबकि MEA जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने भी ये कहा था कि जो है LAC के अंदर घुस चुकी है चाइना और उन्होंने जो है अपने स्ट्रक्चर इरेक्ट किए, ठीक है। लेकिन ये 15 जून और उसके बाद की बात है, लेकिन ये अब की बात नहीं है। तो अब मोदी जी ने जो बोला है कि इंट्रूजन बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो वो तो हुआ, लेकिन 20 जवान जो हमारे शहीद हुए उसके बाद से कोई नहीं है। लेकिन उस बात को मोदी जी ने थोड़े से अपने वर्ड्स को जो है थोड़ा घुमा फिरा कर या जैसे भी पेश किया होगा, इस बात को जो है उन्होंने पकड़ लिया, अपोजिशन पार्टी ने भी और चाइना ने भी। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल इट शुड बी ऑब्वियस दैट एनी स्पीच that requires no less than 2 clarification has a serious problems with its messaging। While it should be obvious, अब ये तो obvious ही हो जाना चाहिए
दैट एनी स्पीच दैट रिक्वायर्स नो लेस देन 2 क्लैरिफिकेशन, जिसमें एक ही बात में 2 क्लैरिफिकेशन अगर आ जाए तो यानी कि ये तो मैसेजिंग की प्रॉब्लम है। और इतने बड़े डिपार्टमेंट में अगर मैसेजिंग की प्रॉब्लम हो रही है या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, दोनों एक बात नहीं कहते हैं, पीएम अगर अलग कहते हैं, पीएमओ अगर अलग कहता है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाती है। द कंट्रोवर्सी हैज़ ओनली अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स पुअर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या चीज़ पता चलती है, ये जो विवाद है वो यही दिखाता है कि क्या अंडरलाइन करता है, क्या रेखांकित करता है कि गवर्नमेंट की पुअर कम्युनिकेशन चल रही है ऑन दी बॉर्डर इश्यूज़ में उनका स्टैंड ही क्लियर नहीं लग रहा है। द ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइव्स फॉलोड मोर देन 6 वीक्स ऑफ टेंशन इन द गालवान वैली। बहुत ज़्यादा जो है लॉस हुआ है लाइव्स का, ठीक है, गालवान वैली में। ड्यूरिंग दिस टाइम द पब्लिक वॉज कैप्ट इन द डार्क अबाउट वट वॉज ट्रांसपायरिंग अलॉन्ग द LAC। तो पहले से भी जब ये चल रहा था तो उस समय पर भी पब्लिक को बिल्कुल डार्क अबाउट, मतलब बिल्कुल अंधेरे में रखा गया, या कहने का मतलब है कुछ बताया ही नहीं गया कि LAC में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ट्रू शेयरिंग एवरी डिटेल इन पब्लिक डोमेन इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, पर ये भी बात सही है कि जो ट्रू शेयरिंग है, सब कुछ बता देना, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। When it comes to negotiating sensitive issues of national security, नेशनल सिक्योरिटी में अगर हम सारे की सारी चीज़ें सेंसिटिव इश्यूज़ को पब्लिक को बताएंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी indeed the solution to this crisis and disengagement that is needed urgently at various points along the LAC can make progress only through diplomacy। पर अब जो भी है, या डिसंगेजमेंट अगर हम करना चाहते हैं, अपनी सेना पीछे हटाना चाहते हैं, उनकी भी हटाना चाहते हैं, तो इसका जो है एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, डिप्लोमेसी है। आपको कुछ रणनीतिक तरीके से बात करनी होगी अब चाइना से, वैसे मानने वाला है ही नहीं। At the same time, a blanket of silence hardly serves the government's interest। यहाँ पे एडिटोरियल ने अपने मन की बात भी कही है कि इस तरीके से जो गवर्नमेंट की चुप्पी है इस मामले में, ये जो है उनका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं बनाएगी, मतलब इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आगे इलेक्शन में। द एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन विल ओनली फ्यूल स्पेकुलेशन एंड अलार्म। और ये जो उनकी चुप्पी, एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, एक सही विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन जो होती है, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, तो अगर वो विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन अगर हमको नहीं देते हैं तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे जो है लोगों में ही क्या होगा, अपनी अपनी अटकलें लगाएंगे कि ऐसा हो रहा है बॉर्डर पे, वैसा हो रहा है, तो ये सारे विवाद हो सकते हैं। द साइलेंस हैज़ ऑल्सो ट्रिगर्ड अनसीमिंगली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड ब्लेम गेम at a time when the India is confronting possibly its biggest national security challenge since Kargil। और ये भी बहुत गलत चीज़ हो रही है जो अभी ब्लेम गेम चल रहा है कि इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, या क्लैरिफिकेशन नहीं है, या मोदी जी के या पीएमओ से 2 बयान आना, ये दोनों ही तरफ से मतलब एक तरह से जब बिल्कुल सही नहीं है, वो भी तब जब नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज हमारे सामने अभी चल रहा है। कारगिल के बाद का सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो यही है इस समय। फ्राइडेज ऑल पार्टी मीट वॉज सर्टेनली अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। ये जो अभी मोदी जी ने मीटिंग बुलाई, पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग, ये निश्चित ही एक अच्छा कदम माना गया है। इवन इफ इट परहैप्स केम अ फ्यू वीक टू लेट, लेकिन ये कुछ हफ्ते लेट है, फिर भी ये कुछ हफ्ते लेट ही डिसीजन लिया गया है। डिसीजन तो अच्छा है कि सभी दलों को सहमत करके एक मतलब अच्छी स्ट्रेटेजी और एक यूनिलैटरल स्ट्रेटेजी बनाई जाए, एक जैसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, लेकिन फिर भी ये समय काफ़ी ले लिया इन्होंने, ये कहा है। इंडियाज़ चाइना पॉलिसी में बी अप्रोचिंग एज सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, वो भी बिजनेस के हिसाब से। एज 1988
विच मार्क द नॉर्मलाइजेशन टाइज आफ्टर 1962। देखिए 1962 में भी हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था, लेकिन उसके बाद 1988 में हमने जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्ट आउट कर दी थी। हमारा जो है एक टर्निंग पॉइंट आ गया था जहाँ पे हमने अपना बिज़नेस को दोबारा से नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश करी, और इसके अलावा जो है अपना संबंध भी सही करने की कोशिश करी, चाइना और इंडिया, चाइना दोनों ने। क्राफ्टिंग द वे अहेड फॉर द रिलेशनशिप आफ्टर द वर्स्ट वायलेंस सिंस 1967। 1967 के बाद, आई मीन 1967 से हम जो है क्या कर रहे थे, क्राफ्टिंग द वे अहेड फॉर द रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बनाने की को, क्राफ्ट मतलब बनाना, आप बनाते हैं ना क्राफ्ट भी, तो क्राफ्ट मतलब होता है बनाना। तो अच्छे रिलेशन बनाना चाह रहे थे हम 1967 से ही। विल रिक्वायर्ड अ मेजर्ड अप्रेजल फॉर हाउ टू पर्पसिवली एंगेज इंडियाज़ बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेबर। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही नापतोल भरा मूल्यांकन करना पड़ेगा। दिस कैन नॉट हैपन बाय बीइंग इन डिनाइल और बाय अटेम्प्टिंग टू ऑब्स्क्योर फैक्ट। तो अगर हमें फिर से ये दोनों के रिलेशन अच्छे करने हैं, इंडिया चाइना के रिलेशन को अगर हमें फिर से अच्छा करना है, तो हमको क्या करना होगा, बिल्कुल एकदम नपे तुले मेजर्स को अपनाना पड़ेगा। और इट कैन नॉट हैपन, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम डिनाइल मोड में रहें और अटेम्प्टिंग टू ऑब्स्क्योर फैक्ट, और जो भी हमारे फैक्ट्स हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट ना रखें। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप टू अ सॉल्यूशन इज़ अ रियलाइजेशन ऑफ द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमारा फर्स्ट काम क्या होना चाहिए कि हम जो है पहले तो इसकी प्रकृति को, इसकी प्रॉब्लम की जड़ को समझें, इस प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम आकार ही है, और उसके बाद हम उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। फ्रेंड, जाते जाते मैं आपको ये एक मैप और दिखाना चाहूँगी जिसमें मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ कि लड़ाई का किस बात की हुई थी। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये LAC है, और LAC के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये चाइना का पार्ट शुरू हो जाता है, और ये इंडियन टेरिटरी है यहाँ तक, पूरी पीछे तक। तो आप अब इस बात को देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये जो है चाइनीज़ पोस्ट है, यहाँ से गलवान रिवर निकल रही है, और ये जाते जाते कहाँ पे मिल रही है, श्योक रिवर में। और ये जो श्योक रिवर है ये इंडियन साइड पर है, यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर जो है इन दोनों का संगम हो रहा है, और यही ये जो पॉइंट है ये जो है फ्लैश पॉइंट है, यानी कि जहाँ पर जो है ये सब बातें हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये है, ये वाली रोड, ये रोड है हमारी दौलत बे गोल्डी रोड, ये ब्लैक कलर की जो दिखा रखी है, यहाँ पे ITBP बेस कैंप भी है, और इसके आगे जो है श्योक रिवर है। और ये वाला जो एरिया बचा, ये जो मैं रेज़र से दिखा रही हूँ, ये कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है फ्रेंड्स जो एरिया हमारे अंडर में आता है, यानी कि LAC के लेफ़्ट साइड में है। लेकिन आप प्रॉब्लम चाइना की क्या है कि श्योक रिवर के पैरेलल वो बता रहे हैं कि LAC हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ से शुरू होती है, तो आपका ये कोई भी एरिया नहीं है। और ये एरिया फ्रेंड्स कुछ किलोमीटर्स का एरिया है, और स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भी ये हमारे लिए रोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अगर वो अंदर तक आ जाएंगे तो उनको इस रोड पे जो भी गतिविधि हो रही है वो भी सब कुछ दिखेगी। तो जब से ये रोड बनी है तब से वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये रोड जो है दौलत बे गोल्डी रोड, DSDBO रोड, ये जो है फ्रेंड्स सामरिक दृष्टि से भी अच्छी है, और युद्ध की दृष्टि से भी अगर होता है कभी तो वो भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये ऑल वेदर रोड है फ्रेंड्स। ऑल वेदर रोड ये होती है जो 12 महीने आपकी काम करेगी, वर्क करेगी, इसमें कोई बर्फ़ नहीं जमती है। जबकि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी हाई एरिया है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें बर्फ़ भी जमती है इस एरिया में। पूरा लद्दाख, लेह, सियाचिन सब बर्फीला है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये एक एडवांटेज है, और एक ख़ास बात यही है कि इसमें जो है बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमती, यानी कि ऑल टाइम रोड है। फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।